चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रीति क्लासेज में। दोस्तों जीवन में कई कुछ मौकाम ऐसे आते हैं, कुछ मौके ऐसे आते हैं जिनको अपन कभी चूक जाते हैं। आप में से अधिकांश लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपन भी एक आरएस अधिकारी या उसके इक्वल किसी एक पोस्ट के ऊपर बैठें, परंतु प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इतनी सारी जो लंबा जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के बाद में कई बार जो होते हैं मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आरपीएससी के द्वारा दो ऐसी पोस्टों के बारे में घोषणा की गई है। एक है अधिशासी अधिकारी जिसको ईओ बोलते हैं, और एक है राजस्व अधिकारी जिसको आरओ बोलते हैं। दोस्तों इन दोनों जो भर्तियां हैं, ये जो दोनों जो वैकेंसी है, ये दोनों वैकेंसी आपकी आरएस के इक्विवेलेंट होती हैं। बात की जाए इनकी ग्रेड पे के बारे में, तो दोनों की जो ग्रेड पे होती है, इसकी ईओ की जो ग्रेड पे होती है वो सब इंस्पेक्टर के और तहसीलदार के बराबर होती है, जबकि राजस्व अधिकारी आरओ की जो ग्रेड पे होती है वो इन दोनों से बड़ी होती है, मतलब 4800 पे ग्रेड होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके पास में आरएस के इक्वल बनने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। इस मौके के ऊपर ज्ञान रीति क्लासेज आपके लिए जल्दी ही एक नए बैच के बारे में घोषणा करने वाली है। घोषणा ये होगी कि भाई कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच लाइव होगा कि रिकॉर्डेड होगा, कितना एक जो नॉर्मल जो चार्ज होता है, जो नॉमिनल जो चार्ज होता है, चार्ज इतना है कि जिससे बस केवल जो टीम है उस टीम का खर्चा चल जाए। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होने वाली है, वो जो तमाम बातें हैं, उन तमाम बातों के बारे में ज्ञान रीति क्लासेज आपको इसके बारे में जल्दी ही अपडेट करेगी। आज हम बात करने वाले हैं इस ईओ और आरओ की भर्ती के बारे में कि इनके कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, और एग्जाम संभावित कब तक हो सकती है। उन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 24 अगस्त को ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है। इसमें 3 प्रकार के जो कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम आपके सहायक अभियंता का बना हुआ है, एक आपका राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 का बना हुआ है, और एक आपका अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 का बना हुआ है। ये जो सहायक अभियंता की जो अयन का जो है दोस्तों, टेक्निकल जो फैकल्टीज के अभाव के कारण ये हम आपको नहीं करवाएंगे, लेकिन राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी का जो आपका जो कोर्सेज है वो हम आपको पूरा करवाने वाले हैं। यूट्यूब के ऊपर भी जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी कंटेंट होगा वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और एप्लीकेशन के ऊपर जो भी कंटेंट होगा वो आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। अब ये जो राजस्व अधिकारी कुल 14 पोस्ट आई है, जबकि अधिशासी अधिकारी कुल 63 पोस्ट हैं। अपनी अपने कैटेगरी के आधार पर आपने इसको देख लीजिए, अभी आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, उस कैटेगरी की इसके अंदर आपके यहाँ पे पोस्टें इसके अंदर दी गई है। यदि आप में से कोई स्वायत्त शासन विभाग के अंदर यदि किसी प्रकार से कार्य कर रहा है पहले से, तो उनके लिए भी डिपार्टमेंट जो विभागीय जो आरक्षण है वो भी उनके लिए उपलब्ध करवाया गया है। उनके लिए भी अलग से सीटों का प्रावधान किया गया है। तो जो लोग ऑलरेडी ही इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है। वो लोग अच्छे से जानते हैं कि ईओ की और आरओ की क्या शक्तियां होती है, क्या क्या इनके पास में पावर्स होती है, और किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं इनको। ठीक है, तो उनके पास में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो 14 जो पोस्ट हैं वो राजस्व अधिकारी की हैं, और 63 जो पोस्ट है वो अधिशासी अधिकारी की हैं। ये तो बात होगी इनकी पोस्टों के बारे में, बात होगी कितनी कितनी पोस्टें वो आप अपनी कैटेगरी के आधार पर इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, आगे जो इसके बारे में हम बात करें कि भाई इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, तो इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना होगा, सभी कैटेगरी के आधार पे आपको यहाँ इसके अंदर आरक्षण उपलब्ध करवाया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में, उसके बारे में आपको सभी को पता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो कितना प्रतिशत है उसके लिए आपके लिए आरक्षण रहने वाला है, ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। अब मेन बात जो आती है, इसके लिए आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है कि जो सहायक अभियंता होती है उसकी रहेगी आपके यहाँ पे जिसने सिविल से, ठीक है ना, सिविल ब्रांच से जिसने भी बीटेक कर रखा हो या बी कर रखा हो, वो क्या आएगा, उसके लिए आपका एलिजिबल होगा। जो फाइनल सेमेस्टर के अंदर है वो भी क्या रहेगा, उसके लिए एलिजिबल रहने वाला है। बात करते हैं राजस्व अधिकारी के लिए और अधिशासी अधिकारी के लिए, तो इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि जिसने भी भारतीय विधि विधान के माध्यम से जो भी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, उस यूनिवर्सिटी से जिसने भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीएससी किया हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसने भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी किया हो, और यदि उसकी जो डिग्री, यदि उसने जो भी कोर्स किया वो कोर्स डिग्री में आता हो, चाहे बीसीए का हो, चाहे उसका बीबीए का हो, यदि वो कोर्स डिग्री में आ रहा है तो वो भी क्या रहेगा, इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, बात हो गई कि जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा हो वो क्या रहेगा, इसके लिए क्वालिफाई रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रेड पे के बारे में। तो ग्रेड पे में आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो आपके सहायक अभियंता की रहेगी वो रहेगी 5400 पे ग्रेड की, राजस्व अधिकारी की रहेगी वो रहेगी आपकी 4800 पे ग्रेड की, और अधिशासी अधिकारी की रहेगी वो
रहेगी आपके यहाँ पे 4200 पे ग्रेड की। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी पे ग्रेड की। अब इसके अंदर एक बात और ध्यान रखिए, जो भी मतलब डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर के अंदर है वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, इसके फॉर्म को फिलअप करने का काम कर सकता है। अब ये मत सोचना कि जिसने डिग्री कर रखी हो, वो नहीं, जो डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में वो भी क्या कर सकता है, इसको फिलअप करने के लिए क्या रहेगा, वो भी इसके लिए पात्र रहेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व उसने शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब कि जब तक आपकी एग्जाम हो, उसकी एग्जाम होने से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। भाई एग्जाम मान के चलिए आज से 1 साल बाद में हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर भी आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, उससे पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्जाम के बाद में यदि आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, यदि उसका रिजल्ट भी बाद में आ रहा है एग्जाम होने के बाद में, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। इसके बाद चेक कर लेना इसको कि भाई आपकी जो डिग्री है, जो आपकी एग्जाम का जो रिजल्ट है, ये जो आपकी जो कंपटीशन की जो एग्जाम है उससे पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बात होती है कि इसके अंदर भाई साहब ये एज ग्रुप क्या रखा गया है, तो 18 वर्ष से लेकर के न्यूनतम 18 से लेकर के अधिकतम 40 वर्ष का क्या रखा गया है, इसके लिए एज का क्राइटेरिया रखा गया है। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितना, 40 वर्ष। अब उसके लिए ऊपर क्या भाई 40 वर्ष तक का तो क्या होगा, आपका बेसिक हो गया। अब जो व्यक्ति जिस कैटेगरी से संबंध रखता है वो उस आधार पे देख सकता है कि उसको कितना कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, ऐसी एसटी और जो आपका एमबीसी वाला, ओबीसी वाला जो आता है, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस वाला आता है, उनको 5 साल का कैटेगरी के अंदर क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो महिला होती है उनको कितने की मिली हुई है, उनको 10 वर्ष की छूट मिली हुई है। ठीक है, और जो सामान्य वर्ग के अंदर जो आपकी महिला होती है उसको 5 वर्ष की छूट मिली हुई है। और जो विधवा या जो परित्याग जो महिला है, तलाकशुदा जो महिला है, उनके लिए कोई भी आयु सीमा, अधिकतम की कोई भी आयु सीमा की प्रावधान नहीं किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। यदि कोई विधवा है या कोई तलाकशुदा है तो उसके लिए अधिकतम आयु सीमा कोई भी तय नहीं की गई है। मिनिमम है कि 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम उनके लिए कोई भी क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है। यह बात होगी। इसके अंदर आपकी क्या आ गई है कि एज के बारे में बात होगी। 18 से 40 बेसिक हो गया, उसके बाद में अपनी अपनी कैटेगरी के आधार पर रिजर्वेशन जो मिला हुआ है उस पर आप देख सकते हो भी कितने कितने आपके यहाँ पे एज ग्रुप रहने वाला है। ठीक है, ये तो बात होगी इसके अंदर आपके यहाँ पे इसके बारे में। आगे हम देखिए, इसके अंदर कह रहा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स आपके यहाँ पे क्या कर रहा है कि 26/7 व 14/9/2017 के अनुसार जो भी दिया गया है कि आपको आरक्षण चाहिए, तो आरक्षण के लिए जो भी आपका सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो सर्टिफिकेट आपकी एग्जाम से पहले पहले का बना हुआ होना चाहिए। जब आपकी एग्जाम हो रही है उस एग्जाम से पहले पहले तक का क्या कर रखा हो, आपसे किसी भी XYZ कैटेगरी में आ रही हो, कैटेगरी का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो आप बनवा के रख लीजिए अपने पास में। ठीक है, यह बात होगी किसके बारे में, आपके यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि आपको बनवा करके रखना। अब जो मेन जो बात आती है कि भाई किसके माध्यम से चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसके अंदर, और परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, और इसके अंदर आपके यहाँ पे सिलेबस क्या क्या रहने वाला, वो महत्वपूर्ण बात आपके सामने अभी आती है। बात करते हैं हम चयन प्रक्रिया के बारे में। यदि बात करते हैं चयन प्रक्रिया में, तो क्या करा आपके यहाँ पे, ये कह रहा है कि आपकी पहले क्या होगी, एग्जाम होगी। एग्जाम की स्केलिंग के आधार पर ही तय किया जाएगा। भाई जैसे अपन एग्जाम देते हैं, एग्जाम के अंदर जो अपनी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जो भी कैटेगरी के आधार पे जो अपनी रैंक होती है, जो अपने नंबर होते हैं, उसी के आधार पे क्या किया जाएगा, उसके अंदर चयन करने का काम किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो एग्जाम होगी आपके यहाँ पे किस माध्यम से रहेगी, ऑफलाइन के माध्यम से आपकी एग्जाम रहने वाली है। ठीक है ना, पहले एक बार जो एग्जाम होता है ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इस बार संभावना ये है कि ऑफलाइन आपकी ये एग्जाम रहने वाली है। ठीक है, अब यदि आवश्यकता पड़ती है, किसी भी यदि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती है, एग्जाम यदि एक से अधिक दिन के अंदर करवाई जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर चयन बोर्ड की इसके द्वारा, कमीशन के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा स्केलिंग भी की जा सकती है, मॉडरेशन भी किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। वो सारे के सारे मेथड उसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं यदि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हो जाती है तब। यदि एग्जाम एक ही दिन होगी तो ये चीजें नहीं अपनाई जाएंगी, लेकिन एक से अधिक दिन यदि एग्जाम हो जाती है तो ये सारी की सारी प्रक्रिया उसके अंदर अपनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, ये तो रहने वाली है आपकी चयन की प्रक्रिया। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है कि परीक्षा का कब होगी। परीक्षा के बारे में अभी जो टेंटेटिव जो अभी तो इसका जो टाइम टेबल बन करके आएगा, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड का भी आपके लिए टाइम टेबल बन के आने वाला है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं कि ज्ञान रीति के एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है वो आपके लिए लॉन्च होने वाला है। तो यदि अभी तक उसकी टेस्ट सीरीज को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया हो कहीं पे भी, तो टेस्ट सीरीज आप एक बार ज्ञान रीति क्लासेज की लेकर के देखना। मैं इस चीज को आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ज्ञान रीति की जो टेस्ट सीरीज है आपकी सफलता का क्या बनेगी, वो मुकद्दर का सिकंदर साबित होने वाली होगी।
ठीक है। यदि अभी तक आपने इसकी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो जितना जल्दी हो सके आप टेस्ट सीरीज उसकी ले लीजिए, ठीक है। अब मेन जो बात आती है इसकी साहब इसकी परीक्षा का जो कब होगी इसकी परीक्षा, तो जो बाकी के जो एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, जब उनका जो टाइम टेबल बनकर के आएगा उसी के साथ ही इसका आपका टाइम टेबल बनकर के आने वाला है। अक्टूबर के अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, दिसंबर के अंदर आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, इन दोनों के बीच में महीना बचता आपका नवंबर का। तो संभावना यह है कि नवंबर के महीने के अंदर आपकी ये ईओ और आरओ और आईएन वाली जो एग्जाम है ये पूरी कंप्लीट करवाई जा सकती है। आगे बात समझ में, ईओ की आरओ की जो एग्जाम है कब करवाई जा सकती है, नवंबर के महीने के अंदर मैक्सिमम संभावना बन रही है, ठीक है। ये तो बात होगी इसके परीक्षा के बारे में। परीक्षा की योजना और जो पाठ्यक्रम है, अभी एक बार जो बेसिक जो पाठ्यक्रम है इसके द्वारा आयोग के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है। डिटेल्ड पाठ्यक्रम इसके द्वारा अलग से जारी करने का काम किया जाएगा, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। यह बात होगी यहां तक के लिए। अब आवेदन कब से कब तक करने का काम किया जाएगा, तो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो 29 तारीख से स्टार्ट होगी और 27 सितंबर तक चलेगी। कब से स्टार्ट होगी, 29 अगस्त से स्टार्ट होगी। मार्क कर लेना, अलार्म लगा लेना, अच्छे से याद रख लेना। इसके अंदर जो भी एक बढ़िया सा वार दिखे आपको, बजरंगबली, गणेश जी, जो भी आपको ठीक ठाक लगे उससे मुलाकात कर करके आप अपना एक वार निकालिए और उसको आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। ये रहेगी आपकी 29 अगस्त से स्टार्ट होगी, 27 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ के अंदर है। दोबारा से टाइम जिसके अंदर वो सोचते हो कि भाई 27 तारीख के बाद हम फॉर्म भर देंगे, लास्ट दिन फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखिए आरपीएससी के अंदर अधिकांश टाइम जो सर्वर डाउन हो जाता है तो लास्ट मोमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों के फॉर्म रह जाते हैं, ठीक है। ये तो बात किसके बारे में बात होगी, इसकी आवेदन कब से कब तक करने का काम कैसे। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आप लोगों ने अधिकांश लोगों के द्वारा फॉर्म भरे गए हैं तो आपको सभी को पता है कि एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करने का काम करना है। यह बात होगी इसके अंदर आपके यहाँ पे। अब जो महत्वपूर्ण जो बात आती है इसके अंदर आपकी आती है कि फीस कितनी है, तो इसके बारे में आपको बताइए। देते आए हो आप, इतने सारे एग्जाम दे चुके हो, यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपके जो आस पड़ोस में घर परिवार में लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उनसे आपको अच्छे से पता है कि 300-400 नंबर की 300-400 रुपए के आसपास क्या होती है आपके यहाँ पे इसकी फॉर्म फीस होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक। अब जो महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है साहब इसके अंदर परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या क्या शामिल किया गया है, ईओ और आरओ के लिए पाठ्यक्रम क्या क्या शामिल किया गया है। तो देखिए टोटल जो पेपर होगा आपको 120 नंबर का पेपर होगा, टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का। इसमें से 80 नंबर का जो मटेरियल आएगा वो आएगा राजस्थान जीके का और 40 नंबर का जो मटेरियल आएगा वो आएगा आपका नगरपालिका अधिनियम का। 80 मार्क्स किसके हो जाएंगे आपके यहाँ पे ये राजस्थान जीके के और 40 मार्क्स किसके हो जाएंगे आपकी ये नगरपालिका अधिनियम के हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मिलाए कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 120 नंबर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इसके अंदर आपका तय नहीं किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ये जो 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। कितने मार्क्स के, 120 मार्क्स के 120 नंबर के 120 क्वेश्चन आएंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितनी रहेगी, 1/3 क्या रहने वाली है इसके अंदर आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कितनी रहेगी आपकी ये 1/3 क्या रहेगी इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके सिलेबस में क्या क्या आपकी पॉलिटी का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है और राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत ज्यादा कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये 3 पार्ट इसके अंदर आपके यहाँ पे शामिल किए गए। इसके अलावा 40 नंबर का आपकी ये नगरीय निकाय का हो जाएगा, ठीक है। ये बात होगी। इसके अंदर आपको यहाँ पे किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हो, सारी चीजें आपकी इसके अंदर दी गई है। प्रमाण पत्र वगैरह क्या बनवाना है, जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी आपको चर्चा कर चुका हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कब कब करवाना है। और यदि किसी प्रकार आपको कोई डाउट हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हो कि साहब हमें इस चीज़ के अंदर डाउट आ रहा है, तो हमारी टीम के द्वारा आपका जो भी जैसा भी डाउट होगा उसको सॉर्ट आउट करने का काम पूरा किया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझिए इसके अंदर ही। तो ये सब की सब क्या थी आपके यहाँ पे, ये जो आपकी आरपीएससी के द्वारा ईओ और आरओ की जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में बात। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि ज्ञानरीति क्लासेज के ऊपर जल्दी ही आपके इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आपके अनाउंसमेंट होने वाला है कि हम कब तो कोर्स इसका सिलेबस स्टार्ट करें, कोर्स कब लॉन्च किया जा रहा है, कितना कितना इसका नॉर्मल चार्ज रहने वाला है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज साथ में कब से कब तक लॉन्च की जाएगी, क्योंकि यदि टेस्ट है तो आप बेस्ट हो, यदि आपने टेस्ट अच्छे से दिया है तो आप बेस्ट हो, ठीक है ना। दुनिया भर के अंदर T20 खेला जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो क्या कहते हैं, टेस्ट इज बेस्ट। तो टेस्ट यदि आप दोगे तो आपका बेस्ट उससे ही निकल करके आएगा, और इसका बेस्ट निकालने का काम ज्ञानरीति क्लासेस के जो टीम एक्सपर्ट की जो टीम है बहुत अच्छे से इसके बारे में जानती है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी इसके बारे में दोबारा पुनः मुलाकात होगी। इस बार मुलाकात होगी लाइव सेशन के साथ होगी, ठीक है ना। इस बार थोड़ा जल्दी की वजह से रिकॉर्डेड सेशन आ रहा है, इस बार मुलाकात होगी, लाइव सेशन होगी। अधिक से अधिक लोगों को आपके साथ जोड़ के आना है। जितने भी आपके ग्रुप में लोग बने हुए, जितने भी आपके यार दोस्त नियर बाय जितने भी जो लोग हैं, सभी लोगों को इसके साथ में आपको जोड़ना है और इसके बारे में आपको बताना है कि ज्ञानरीति क्लासेज के ऊपर ज्ञान की जो रीति शुरू की गई है उसके माध्यम से आप अपने सपनों की दुनिया को पूरा कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।